हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथमेटिक्स की जो बुक है आपकी जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है शेडो स्टोरी। शेडो का मतलब क्या होता है? छाया या फिर परछाई जिसको बोलते हैं, उसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। जैसे आप कभी धूप में निकलते हैं तो आपने देखा होगा आपकी शेडो बनती है एक जगह पे। शाम के टाइम जो है छाया, जो परछाई है वो लंबी होती है, और सुबह के टाइम भी लंबी होती है, और दिन के टाइम जब 12 बजे या जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो जो परछाई है वो क्या होता है? परछाई जो है वो छोटी होती है। ठीक है, देखो नीचे क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है। क्या लिखा है? वाओ, दीज शेडोज आर सो अमेजिंग। बोलता है ये जो शेडोज हैं काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छी हैं ये। ठीक है, हाउ आर दीज शेडोज फॉर्मिंग। बोलता है ये शेडोज कैसे फॉर्म हो रही हैं। हाउ आर दीज शेडोज फॉर्मिंग, ये शेडोज कैसे फॉर्म हो रही हैं। देखो एक पिक्चर है यहाँ पे दे रखी। पिक्चर में क्या है? ये देखो, ये यहाँ पर भगवान राम जी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर क्या है? ये रावणा है दूसरी साइड के ऊपर। ये कौन है? ये है रावणा। ठीक है, और ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो शेडोज जो बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। ये क्या है? नकुल एंड हिज फ्रेंड्स saw a shadow playing a play known as टोगालू गुम्बेयाटा इन अ विलेज फेयर। बोलता है नकुल और उसके दोस्त ने क्या देखा? शेडो प्ले। उस शेडो प्ले का क्या नाम है? टोगालू गुम्बेयाटा। तो ये जो प्ले है ये कौन सी स्टेट का है? ये हमारे एक स्टेट है इंडिया की, जिसका नाम है कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट में ये जो है प्ले जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये प्ले क्या होता है? कठपुतलियों से ये किया जाता है। ठीक है, ये देखो विलेज फेयर लिखते हैं। ये विलेज का फेयर का मतलब है गांव का मेला है। ठीक है, तो ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है कठपुतलियों के साथ। कठपुतलियां आपको पता ही होगा। ठीक है, जिनको कि रस्सी से बांध के रखते हैं और फिर उनको आगे पीछे करते हैं तो वो हिलती हैं वो। तो उनकी जो शेडो होती है उसको, तो शेडो बनती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टोगालू गुम्बेयाटा बोला जाता है। कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका हमारी स्टेट है इंडिया की। दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शेडोज। तो ये सारे जो बच्चे थे ये बहुत खुश हो गए किसको देखकर? जो शेडोज उनने देखी इस फेयर के अंदर। गो कौन से? टोगालू गुम्बेयाटा के अंदर। अच्छा, दे ऑल्सो वांटेड टू मेक शेडोज। वो भी क्या है? परछाई बनाना चाहते थे। तो उनने क्या किया? सो दे मेड डिफरेंट एनिमल्स शेडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। तो उनने डिफरेंट जानवर जो है अपने वॉल के ऊपर, जो उनकी जो वॉल थी जैसे घर की दीवार होती है उसके ऊपर उनने की जो परछाई है वो बनाई। देखो ये जो, देखो हैंड से इनकी फिंगर्स और हैंड को यूज करके ये बना रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है ये कौन सा है? ये डॉग लग रहा है ये। देखो ऐसे हाथ रखे हैं तो इसकी जो परछाई इन हैंड्स की, तो इनसे क्या बन रहा है? ये क्रो लग रहा है यहाँ पे। ये क्या लग रहा है? क्रो लग रहा है यहाँ पे। ये हैंड्स ऐसे, इन इन हैंड से क्या लग रहा है? देखो ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पे ऊपर क्या है, कोई कबूतर जो है वो बैठा हुआ है। सिमिलरली ये देखो, ये इस हैंड से क्या लग रहा है कि ये खरगोश बन रहा है। ठीक है, कि ये कौन सी परछाई बनी हुई है? खरगोश की बनी हुई है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज। आप भी जो है शेडो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर ट्राई करेंगे हैंड से, ठीक है, अपने बाजू से, अपने पैर से, तो आप डिफरेंट शेडो जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्या बोलता है? डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। बोलता है अगर आप क्लास में हैं तो क्लास में जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलकर आप क्या शेडोज बना सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, और उनकी साउंड्स भी निकाल सकते हो कि डिफरेंट जानवर कैसे साउंड्स निकालते हैं। तो अपने फ्रेंड्स, अगर आप सारे फ्रेंड्स मिलेंगे तो ये आवाज़ें आप निकाल सकते हो, या फिर ये शेडो जो है वो ट्राई कर सकते हो आप अपना बनाने की। अच्छा, लेट अस टॉक। क्या लेट अस टॉक का क्या मतलब हो गया? लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं? ए पार्ट देखो क्या लिखा है। हैव यू सीन योर ओन शेडो। ठीक है, बोलता कभी आपने अपनी परछाई देखी है? और द शेडो ऑफ ए ट्री, कभी आपने जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसकी छाया देखी है?
ये डॉग, कभी ये आपने कुत्ते की छाया देखी है, ए काउ और एनी अदर एनिमल, ठीक है। तो पूछ रहा है कभी आपने छाया देखी है कि नहीं देखी, बिल्कुल देखी है, तो हम इसको बोलेंगे यस हमने देखी है। किस किस की, हमने अपनी भी देखी है, ठीक है, आउन भी देखी हुई, आउन मतलब अपनी, हमने शेडो ऑफ ट्री भी देखी है, हमने शेडो ऑफ डॉग भी देखी हुई है, शेडो ऑफ ए काऊ भी देखा हुआ है, और बाकी जानवरों की हमने परछाई जो है वो देखी हुई है। फिर बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन डू वी सी अ शेडो, शेडो कब दिखती है हमें, परछाई कब दिखती है, परछाई हमें कब दिखती है, जब लाइट होती है, ठीक है, अंधेरे में तो परछाई नहीं बनेगी। तो व्हेन डू यू सी ए शेडो, एट एट डे टाइम, दिन में हमें छाया दिखती है। या फिर हम बोल सकते हैं जब हमारे पास लाइट होगी, अंधेरे में भी छाया बन जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें लाइट चाहिए, जैसे टॉर्च भी अगर हमारे पास होगी तो टॉर्च से भी हम जो है छाया बना सकते हैं। सी, सी पार्ट में क्या लिखा है, व्हेन डज ए शेडो वैनिश, शेडो कब खत्म हो जाती है, ठीक है, परछाई कब खत्म हो जाती है, जब लाइट का सोर्स, लाइट जो है जहाँ से लाइट, जैसे सूरज है, अगर सूरज नहीं होगा तो भी जो परछाई है वो खत्म हो जाएगी, तो लाइट सोर्स जब नहीं होगा, ठीक है। अगर टॉर्च, जैसे टॉर्च हमने बंद कर दिया, अगर टॉर्च से बना रहे थे, जैसे टॉर्च को बंद कर देंगे तो वो जो शेडो है वो भी खत्म हो जाएगी। वैनिश का क्या मतलब होता है, वैनिश होता है, वैनिश का मतलब है खत्म हो जाना। तो लाइट सोर्स जब हमारे पास नहीं होगा, नॉट अवेलेबल होगा, नॉट अवेलेबल होगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, शेडो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे सन से आ रही थी हमें शेडो, तो सन अगर डूब जाए यानी रात हो जाए तो उस वक्त भी नहीं बनेगी। अगर टॉर्च से बना रहे थे तो टॉर्च अगर हम बंद कर दें तो उस वक्त भी शेडो जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फन विद शेडोज, यानी हम क्या मजा करेंगे शेडोज के साथ, परछाई के साथ मजा करेंगे। देखो ये क्या है, एक हैंड में ये टॉर्च पकड़ी हुई है और ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो इस साइड जो है, इस बैक साइड में जो है परछाई बन रही है यहाँ पे देखो। सिमिलरली इस वाले में कोन की परछाई इस साइड बन रही है, इस साइड से लाइट डाल रहे हैं, इसके अपोजिट साइड में बन रही है। सिमिलरली देखो ये कुछ पाइप का टुकड़ा जैसा लग रहा है और इसके इस साइड जो है परछाई बन रही है। सिमिलरली ये ऊपर से कर रहा है, टॉर्च को लगा रहा है इस राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसके जो नीचे परछाई जो है वो ये बन रही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ देयर शेडोज। बोल रहा है कि अब आप क्या करेंगे कि एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च को क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सामने रखेंगे और देखेंगे किस तरह की जो शेडोज हैं वो बन रही है, ठीक है। जो अपने आसपास अपने घर में कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे एक अगर आप चेयर को लगाएंगे तो चेयर की कैसे शेडो जो है बन रही है, तो वो आप सारी चीज़ें अपने घर में देख सकते हैं। अब ए पार्ट में क्या लिखा है, विल द साइज ऑफ शेडो चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च। बोल रहा अगर हम टॉर्च की पोजीशन चेंज कर दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें, दूसरी साइड से कर दें, तो क्या बोलता है, बोलता साइज ऑफ शेडो भी चेंज हो जाएगा, यानी जो शेडो वो छोटी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल होगी, यस, क्या आंसर आएगा, यस। तो वो शेडो जो है वो छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे देखो इस वाले फिगर में अगर देखो जिसमें ये बॉल लेके चल रहा था, बॉल के ऊपर से लगाई है तो शेडो इधर आई है। अगर ये टॉर्च जो है इस साइड से लगाता, अगर इस साइड से टॉर्च लगाएंगे तो शेडो कौन सी साइड बनेगी, शेडो इस साइड बनेगी आके, किस कौन सी साइड बनेगी, इस साइड शेडो बनेगी आके इस बॉल के। तो इसीलिए जो शेडो है वो पोजीशन चेंज करेगी, जैसे टॉर्च की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, आ जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन भी। बी पार्ट में क्या लिखता है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट। बोलता है शेडो कब लॉन्गेस्ट होगी, तो बच्चों आपने देखा होगा एक तो मॉर्निंग में और शाम के टाइम इवनिंग में, दोनों टाइम जो हमारी शेडो है वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा सी पार्ट क्या लिखा है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो शॉर्टेस्ट। हमारी शेडो बिल्कुल छोटी कब होगी, शॉर्ट कब होगी, बिल्कुल स्मॉल कब बनेगी, वो बनेगी नून, आफ्टरनून में। क्या बनेगी, आफ्टरनून में, यानी कोई 12 और 1 बजे के बीच में, दिन के टाइम जब सूरज जो है हमारे सिर के ऊपर रहता है, तो उस वक्त क्या हमारी शेडो बिल्कुल छोटी बनती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए पार्ट में लिखा है,
ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। बोलता है आपके आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है उनको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस कैसे करो, जैसे ये माचिस दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये माचिस देखो, माचिस के इर्द गिर्द ये पेंसिल चला रहा है, ठीक है, तो ऐसे ट्रेस करेंगे इसको, इसके चारों तरफ बनाएंगे हम, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट होगी, जैसे अगर ये मान लो ये पाइप का टुकड़ा है, ठीक है, ये पाइप का टुकड़ा मान लो, तो अगर हम पेंसिल ले लेंगे, देखो पेंसिल हम दूसरे कलर से देते हैं एक बार ज़रा, मान लो पेंसिल हमारी रेड कलर, तो हम पेंसिल को क्या है, यहाँ यहाँ से घुमाएंगे पेंसिल को इधर इधर से, ठीक है। फिर इसको अगर इस पाइप को हटा लेंगे तो हमारे पास क्या नीचे, क्या पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा, पेपर के में हमें ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक तो इरेजर की कर सकते हैं, तो इरेजर अगर हम लेंगे, इरेजर किस तरह का होता है, इरेजर शेप ऐसी होती है, इरेजर यानी जो जिससे आप मिटाते हैं, इसको पेंसिल का जो लिखा हुआ उससे मिटाते हैं, तो इरेजर इस तरह का इरेजर होता है, ठीक है। तो उसकी परछाई कैसे बनेगी, उसकी जो ट्रेस बनेगी, ट्रेस इधर से आ जाएगी, जो नीचे नीचे से हम पेन चलाएंगे तो ट्रेस बनेगी। इसको हटा देंगे तो फिर हमें ऐसा, अगर इसको ये रबड़ था, क्या था ये, रबड़ था ये, रबड़ को हटा देंगे तो हमारे पास ऐसी शेप बच जाएगी पीछे, ठीक है। तो ये आ जाएगी पेपर के ऊपर, ठीक है। उसी तरह आप लीफ का यानी पत्ता का यूज़ कर सकते हो, मैच बॉक्स का यूज़, शार्पनर किया, शार्पनर की ट्रेस बना सकते हो, पेंसिल की ट्रेस बना सकते हो, पेंसिल कलर की ट्रेस बना सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ सेक बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोलता है ड्रॉ द शेप्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। तो ड्रॉ द शेप्स, तो देखो जैसे ऊपर वाली, ऊपर से चलते हैं हम, देखो पेंसिल से हमें कैसी शेप मिलेगी, ये ड्रॉ कर रहे थे मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स को ट्रेस करने के बाद हमें कैसी शेप मिलेगी, ऐसे, 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 और ऐसे, ये किसकी ट्रेस है, ये है मैच बॉक्स की, मैच बॉक्स की। यहाँ पे देखो ये सिलेंडर था, क्या था ये, सिलेंडर था ये, तो इसकी ट्रेस कैसे मिलेगी इधर, इसकी ट्रेस हमें ये नीचे सर्कल की तरह मिलेगी ये। फिर ये रबड़ थी, यहाँ पे रबड़ की ट्रेस हमने आगे बनाई हुई है, ऐसे बनेगी, ठीक है। उसी तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ट्रेस बना सकते हो, जैसे आप शार्पनर के, ये अगर कोई देखो, शार्पनर की ट्रेस भी ऐसे ही बनेगी, किस तरीके की आएगी, शार्पनर की ट्रेस भी ऐसे 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 शार्पनर भी होते हैं कुछ, ये शार्पनर की ट्रेस ऐसे बनेगी, ये शार्पनर, ठीक है, ये रबड़ की, ये पाइप की, ठीक है। तो आप अपने तरीके से डिफरेंट ट्रेसेस जो है बना सकते हो, ठीक है। अब क्या बोलता है, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम ट्रेस है, बोलता सेम ट्रेस किस, जैसे बॉटल कैप है, तो उसकी ट्रेस और किस तरीके से, बॉटल कैप की ट्रेस जो है वो किसके साथ मैच करेगी, अगर हम कॉइन की ट्रेस बनाएंगे, कॉइन की, वो भी बॉटल कैप की तरह ही बनेगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या, और कौन सी चीज़ है जिसका हम ट्रेस बना सकते हैं, अगर कोन की बनाएंगे, कोन की ट्रेस वो भी ऐसे बॉटल कैप की तरह ही बनेगी, ठीक है। और किस चीज़ की ट्रेस जो है बॉटल कैप की तरह बनेगी, और अगर हम बैंगल लेंगे, चूड़ी लेंगे, ठीक है, बैंगल लेंगे तो वो भी बॉटल कैप की तरह, बॉटल कैप एक्चुअली होती कैसी है, ये बॉटल कैप ये होती है, जैसे ये बॉटल है जिस पर ढक्कन जिसको बोलते हैं ये, तो इसके ट्रेस बनेगी कैसे, इसकी ट्रेस एक्चुअली बनेगी जब हम इसको पेंसिल लगाएंगे इसके साइडों से, तो ऐसे, और जब ये हट जाएगी इधर से, इसको ढक्कन को हटा लेंगे तो हमारे पास पीछे पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा ये। तो ये वाली ट्रेस किससे बनेगी, कॉइन से भी बनेगी, कोन से भी बनेगी, बैंगल से भी बनेगी, ठीक है। अब इरेजर की ट्रेस, इरेजर की ट्रेस की तरह और क्या हो जाएगा, शार्पनर की ट्रेस भी ऐसी बनेगी, ठीक है, शार्पनर की ट्रेस भी इरेजर की ट्रेस की तरह होगी। और किसकी होगी, बुक की ट्रेस भी, जो बुक की ट्रेस होगी वो भी ऐसे ही बनेगी। उसके अलावा और किसकी ट्रेस ऐसे बनेगी, उसके अलावा और कोई आप चीज़ बोल सकते हैं, जो आपकी कॉपी है उसकी ट्रेस भी सेम बनेगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी ट्रेस, ऐसे बनेगी,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाइड एंड सीक, छुपना और ढूंढना। क्या है? हाइड एंड सीक यानी छुपना और ढूंढना। क्या लिखा है? सर्कल एंड रेक्टेंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। देखो सर्कल होता है राउंड कलर का, ये रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है सर्कल। और प्लेइंग हाइड एंड सीक, ये क्या कर रहे हैं? सर्कल और रेक्टेंगल जो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल, जो है रेक्टेंगल जो है हाइड कर रहा है किससे? सर्कल से। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ये है सर्कल, देखो ये सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, और रेक्टेंगल कहाँ पर है? रेक्टेंगल है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वेयर शुड आई हाइड, ओह शू बॉक्स। ये बोल रहा है मैं कहाँ छुपूं। ये रेक्टेंगल बोल रहा है मैं कहाँ छुपूं। ये बोल रहा है कि मैं शू बॉक्स के अंदर छुप जाता हूँ। वो शू बॉक्स के अंदर क्यों छुपेगा? क्योंकि शू बॉक्स की जो शेप है वो भी किस तरह है? रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, अब देखो ये बॉल, ये क्या लिख बोल रहा है इधर? 1 2 3 10। तो ये मीन्स 10 तक गिनेंगे और फिर ये छुपने का काम करते हैं और फिर दूसरा बंदा जो है वो ढूंढने का काम करता है। देखो ये बोल रहा है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसने 10 तक गिना और बोला कि मैं आ रहा हूँ। आई लुक लाइक द फेस ऑफ शू बॉक्स, बोलता मैं किसकी तरह दिखता हूँ? आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स। रेक्टेंगल बोल रहा है कि मैं जो शू बॉक्स है इसकी तरह दिखता हूँ, तो आई विल हाइड बिहाइंड इट, मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा। तो ये किसके पीछे छुप जाता है? रेक्टेंगल, ये इसके पीछे छुप जाता है जो ये बॉक्स है। ये बॉक्स कौन सी शेप का? रेक्टेंगल शेप का है। वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम। अब ये सर्कल पूछ रहा है क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हो। देखो ये क्या है? ये फोटो फ्रेम है, इधर ही फोटो फ्रेम है, इधर ही फोटो। ये अब रेक्टेंगल को पूछ रहा है क्या आप जो है फोटो फ्रेम के पीछे हो। ये कौन पूछ रहा है? ये सर्कल पूछ रहा है रेक्टेंगल को। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल तो कहाँ छुपा हुआ है? वो छुपा हुआ है शू बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसके पीछे छुपा हुआ है। अच्छा, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? आर यू बिहाइंड द टीवी, क्या आप टीवी के पीछे हो? ये सर्कल पूछ रहा है कि आप कहाँ छुपे हो, क्या आप टीवी के पीछे छुपे हो। ठीक है, ये देखो ये टीवी है, तो क्या आप टीवी के पीछे छुपे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? आई कॉट यू, मैंने आपको पकड़ लिया। यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, आप किसके पीछे हो? आप शू बॉक्स के पीछे हो, मैंने आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है वो ढूंढ लेता है, कौन? सर्कल ढूंढ लेता है रेक्टेंगल को। अब बोलता है नेक्स्ट फिगर में क्या है? इट इज माई टर्न नाउ, अब मेरी टर्न है। कौन बोल रहा है? रेक्टेंगल बोलता है। अब ये काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये काउंट 10 तक काउंट करता है और ये छुप जाता है। कौन? सर्कल छुप जाता है। वेयर शुड आई हाइड, ये बोल रहा है मैं कहाँ छुपूं। सर्कल बोल रहा है मैं कहाँ छुपूं। अब ये कहाँ छुपेगा? ये छुपेगा ऐसी जगह पे जो जो शेप जो है इसके साथ मिलती हो। तो इसकी शेप देखेंगे किसके साथ मिलती है? द डोर बेल रिंग, बोलता है जो दरवाजे की जो घंटी है वो बजती है। और ट्रायंगल एंड स्क्वायर केम एंड ज्वाइन द गेम, तो कौन इनको ज्वाइन करता? बाहर से कौन आता है? एक तो ट्रायंगल आ जाता है। ट्रायंगल कैसे होता है? ऐसे होता है ट्रायंगल। और स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर होता है ऐसा। तो ये भी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले कौन कौन खेल रहे थे? पहले था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था, और दूसरा कौन सा था? सर्कल था। ये सर्कल था, ये आ गया, ये आ गया रेक्टेंगल, ये आ गया सर्कल, ये आ गया ट्रायंगल, और ये कौन सा आ गया? ये आ गया स्क्वायर। अब ये चार लोग जो है गेम खेलना शुरू करेंगे। देखो ये कौन? देखो ये सर्कल, ये ट्रायंगल आ गया इधर, और स्क्वायर कहाँ गया? देखो अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये रेक्टेंगल मुझे लग रहा है, ये स्क्वायर लग रहा है। ये वाला कौन सा है? ये स्क्वायर है। अब ये सारे मिलके किसको ढूंढेंगे? ये ढूंढेंगे रेक्टेंगल को। देखो रेक्टेंगल यहाँ पर है, रेक्टेंगल कहाँ पर है? इधर है रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं अब क्या है। अच्छा, दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ, तो सारे लोग आपस में खेल रहे हैं। सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल, सर्कल किस किस में छुप सकता है? क्लॉक के अंदर और बॉल के अंदर। वो क्यों छुपेगा क्लॉक और बॉल के अंदर? क्योंकि जो सर्कल की शेप, जो क्लॉक की शेप है वो किसकी तरह होती है? सर्कल की तरह होती है। और बॉल की जो शेप है वो भी सर्कल की तरह। और दो चीजें हम देखेंगे जिसको, जहां पर वो छुप सकता है। तो आइए फोटो में चलते हैं। और किसके अंदर छुप सकता है सर्कल? देखो राउंड सर्कल, राउंड वाली कौन सी चीज है? राउंड वाली चीज। और देखो 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 कौन है?
राउंड वाली चीज़, एक तो घड़ी तो आ गई है, ठीक है, घड़ी तो आ गई है। ये छुप सकता है, देखो इसके अंदर ये क्या है, लाइट का एक सोर्स है, इसके अंदर छुप सकता है। देखो ये बल्ब के अंदर छुप सकता है, कहाँ छुप सकता है, बल्ब के अंदर छुप सकता है, क्योंकि बल्ब की शेप भी जो है वो राउंड शेप की है। और कहाँ छुप सकता है, आप देखो जरा, ये सर्कल और कहाँ छुप सकता है, ये सर्कल देखो, इसके पीछे भी ये कोन है, कोन के पीछे भी छुप सकता है, क्योंकि ये भी सर्कल का है। या फिर और हम चीज देखेंगे, और इसके अलावा और क्या है राउंड, तो और हम देखेंगे, देखो ये प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये प्लेट्स हैं यहाँ पे, किस तरह की प्लेट्स हैं, ऐसे राउंड शेप है, तो इनके पीछे भी छुप सकता है वो, ठीक है। तो एक तो हम लिखेंगे प्लेट, और दूसरा लिखेंगे बल्ब। क्या लिखेंगे, प्लेट और बल्ब। क्लॉक आ गया था, बॉल आ गया था, हम लिखेंगे प्लेट, PLATE, प्लेट, और बल्ब, BULB, ठीक है। तो उसके पीछे छुप सकता है। फिर बोलता है रेक्टेंगल कैन हाइड इन द शू बॉक्स। किस किस के अंदर रेक्टेंगल छुप सकता है, एक तो शू बॉक्स, दूसरा फोटो फ्रेम, और किसके अंदर छुप सकता है, देखेंगे इसके अंदर रेक्टेंगल, और किसके, देखो एक तो शू फ्रेम आ गया, ये वाला बॉक्स आ गया, ठीक है। इस वाले बॉक्स के अंदर भी जा सकता है, देखो इस वाले बॉक्स के अंदर भी छिप सकता है, और इसके अलावा टीवी के पीछे भी छुप सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप जो है इसके साथ मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉक्स और टीवी, ठीक है, क्योंकि टीवी की भी रेक्टेंगल शेप है। तो इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉक्स और टीवी, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट में देखते हैं हम, सी पार्ट में लिखा है बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, और कंफ्यूज एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ, कहाँ छुपे हो, सुजेस्ट दम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। बोलते ट्राइंगल कहाँ छुप सकते हैं, आइए देखते हैं पिक्चर के अंदर ट्राइंगल कहाँ छुप सकता है। ट्राइंगल देखो ये वाली, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल शेप में और कौन सी है यहाँ पे शेप, देखेंगे कोई है क्या, ऐसे लग रहा है कोई ट्राइंगल शेप में है। देखो ये टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, ये टेम्पल लग रहा है, तो टेम्पल के पीछे छुप जाएगा क्या, ये एक तो टेम्पल आ गया, और दूसरा देखेंगे क्या चीज़ है, और रेक्टेंगल शेप में, सॉरी ट्राइंगल शेप में, ठीक है। और क्या ट्राइंगल शेप में हम देखेंगे, देखो ट्राइंगल शेप में एक इधर से कोई ऑब्जेक्ट लग रहा है इधर, ये इसके अंदर रखा हुआ है, ट्राइंगल शेप वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये है क्या चीज़, हम इसको बोल देंगे ये कौन सी चीज़ है, एक ये हम बोल देंगे ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर कोई चीज़ है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ हो सकती है क्या, देखो इसके ये भी ट्राइंगल शेप में लग रहा है, यहाँ से क्या है, ये ट्राइंगल शेप में भी लग रहा है, ये जार है। तो एक तो हम लिख देंगे जार, और दूसरा लिख देंगे टेम्पल। क्या क्या लिखेंगे, जार और टेम्पल। ट्राइंगल शेप किस में छुप सकता है, एक तो जार और टेम्पल में, उसके पीछे छुप सकता है, ठीक है। अच्छा, स्क्वेयर कैन हाइड, देखो स्क्वेयर और कहाँ छुप सकता है, स्क्वेयर भी इस बॉक्स में छुप जाएगा, ठीक है। स्क्वेयर क्या, हाँ इस बॉक्स में छुप सकता है, और कौन सा बॉक्स है जिसमें छुप सकता है वो, स्क्वेयर शेप देखो और कौन सी है, और स्क्वेयर शेप और कौन सी शेप है, देखो एक तो ये डाइस के पीछे भी छुप सकता है, ये डाइस है यहाँ पर, तो डाइस के पीछे भी छुप सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, एक तो लिखेंगे बॉक्स, और दूसरा डाइस, कैन हाइड इन, ये तो लिखेंगे बॉक्स, और दूसरा लिखेंगे डाइस, ठीक है बच्चों। अब चलते नेक्स्ट, कलर द कॉर्पेट, ये क्या दी है, कॉर्पेट दे रखी है। कॉर्पेट क्या होता है, जो हम बिछाते हैं अपने घर के अंदर नीचे, उसको बोलते हैं कारपेट, या दरी भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है कलर द ट्राइंगल्स रेड, देखो जो ट्राइंगल्स हैं उनको रेड से करेंगे, उनको कलर करना रेड। तो देखो ट्राइंगल्स कहाँ कहाँ कर हमारे पास, ये है हमारे पास ट्राइंगल, हम बड़े वाला कलर लेंगे इधर से, देखो इधर से रेड कलर लेंगे, ये वाला ट्राइंगल को करेंगे हम रेड, ठीक है, सारे ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, रेड कलर लगाएंगे। देखो हम करने शुरू कर दिया हमने, ट्राइंगल्स को हमने रेड कलर से करना है, ठीक है। बस एक बच गया हमारे पास ये, ठीक है। फिर बोलता है कलर द सर्कल्स ग्रीन, अब सर्कल्स को हमने ग्रीन करना है, तो ये ग्रीन करना है। सर्कल कहाँ कहाँ हमारे पास, एक तो यहाँ पर है, एक, दो,
3 सर्कल को क्या करना है, ग्रीन कलर, ठीक है। सारे सर्कल्स को हम ग्रीन कलर कर देंगे, जितने सर्कल हमारे पास हैं। देखो कहाँ कहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, वो सारे सर्कल आपने ग्रीन कलर से फिल करना है, ठीक है। देखो एक इधर भी है, फिर इधर, ठीक है, फिर एक और इधर है, एक यहाँ पर है। बस दो बच गए, ये और ये। और उसके अलावा दिख रहा है आपको सर्कल, बिल्कुल दिख रहा है कि बड़े वाला सर्कल जो दिख रहा है, उसको भी तो फिल करना है, उसको कैसे छोड़ेंगे हम। तो ये हमने इस बड़े बड़े सर्कल को भी हमने फिल कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कलर द रेक्टेंगल्स येलो, जो रेक्टेंगल्स हैं वो येलो कलर से फिल करने हैं। तो देखते हैं येलो कलर, ये देखो येलो कलर, ये हम, ओ सॉरी ये स्क्वायर को कर दिया हमने, ये गलत कर दिया, इसको हम मिटाएंगे, दोबारा से चूज करेंगे कौन सा कलर, येलो। हाँ रेक्टेंगल्स को, तो रेक्टेंगल कहाँ पर है, ये रेक्टेंगल है एक, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर ये तीसरा रेक्टेंगल है, फिर ये फोर्थ रेक्टेंगल हमारे पास है, देन ये फिफ्थ रेक्टेंगल हमारे पास है, देन ये सिक्स्थ रेक्टेंगल हमारे पास है, फिर ये सेवेंथ रेक्टेंगल है, फिर ये वाला लास्ट वाला। और आपको कोई दिख रहा है रेक्टेंगल, नहीं दिख रहा है, फिर ठीक है। उसके बाद है कलर द स्क्वेयर शेप, स्क्वेयर्स को ब्लू शेप में करना है। देखो स्क्वेयर्स कहाँ पर है, ब्लू कलर का है, ब्लू कलर है ही नहीं हमारे पास, ये वाला लाइट ब्लू है, इसी को यूज़ करेंगे। तो ये इनको करेंगे हम लाइट ब्लू, किसको, स्क्वेयर्स को। ये एक, ये आ गया दूसरा, फिर ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया, देखो कितना सुंदर लग रहा है अब ये कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेक योर ओन डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, कलर दें, बोलता है अपना डिज़ाइन बना सकते हो और उनको डिफरेंट शेप और कलर उनको दे सकते हो, कुछ भी आप अपना फूल बनाओ, पत्ती बनाओ, कुछ भी बनाओ, उनको अपना डिफरेंट डिज़ाइन आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैच द कॉर्नर, कैच द कॉर्नर, कॉर्नर का क्या मतलब होता है, किनारा। देखो जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉर्नर। जैसे मैं एक ये बनाता हूँ, ठीक है, इसको कॉर्नर बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, कॉर्नर। सिमिलरली ये भी क्या है, कॉर्नर, इसको भी क्या, ये भी क्या है, कॉर्नर। तो कितने इस टेबल में, इस जो मैंने बनाया है इसके अंदर कितने कॉर्नर हैं, इसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। कैच द कॉर्नर, कैच द कॉर्नर का मतलब कॉर्नर को पकड़ना, ठीक है। इसको ज़रा थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, बोलता नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम, नवीन और उसके फ्रेंड जो है गेम खेल रहे हैं, ठीक है। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लिपिंग, ठीक है। जो नवीन है, देखो ये नवीन जो है दीवार की तरफ है और कर क्या रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, ठीक है। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप, जैसे वो क्लैप करता है तो इसके जो फ्रेंड्स हैं, देखो कितने फ्रेंड्स हैं इसके, ये है उदित, ये है परमजीत, ये है वसीम, ये नायसा, और इसका नाम है सीमा। तो जैसे ये नवीन जो है ताली मारता है तो ये राउंड राउंड घूमते हैं इसके टेबल के इर्द गिर्द, ठीक है। व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबॉडी स्टॉप्स, जैसे ये क्लैपिंग स्टॉप करता है तो सारे लोग जो हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। द चाइल्ड हु इज नॉट एट अ कॉर्नर विल बी आउट, ऐसा बच्चा जो कि कॉर्नर में नहीं होगा। देखो ये सारे, अभी उदित जो है, उदित जो है कॉर्नर के पास है, परमजीत के पास कॉर्नर है, और वसीम के पास कॉर्नर नहीं है अभी, ठीक है। नायसा के पास भी कॉर्नर है और सीमा के पास भी कॉर्नर है। तो जिसके, अगर ये जैसे क्लैपिंग स्टॉप करेगा नवीन, तो जो जैसे क्लैपिंग स्टॉप करेगा, जो जो बच्चा जो है जिसको कॉर्नर नहीं मिलेगा वो आउट हो जाएगा गेम में से। देन देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन, तो क्या करेंगे, जो बच्चा है उससे बाहर हो गया तो वो क्लैप करेगा, ठीक है। तो ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बच्चा आउट हो जाएगा तो वो इधर नवीन की जगह पर क्लैपिंग करना शुरू हो जाएगा, और नवीन क्या है, ज्वाइन करेगा इन बाकी लोगों को, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या लिखा है सबसे पहले। बोला है ए पार्ट में क्या बोल रहा है, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। तो उन बच्चों के नाम बताएंगे जो कि कॉर्नर के पास बैठे हुए हैं। तो क्या बताएंगे, एक तो उदित है, कॉर्नर किस किस के पास है, एक तो उदित, दूसरा परमजीत, परमजीत और नाइसा, NAYSA नाइसा, और फोर्थ कौन है, सीमा, SEEMA सीमा। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या लिखा है, कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। तो आप बता सकते हैं कौन क्लैप करेगा। देखो गेम क्या है, जिनको कॉर्नर नहीं मिलेगा वो क्लैप करेगा। तो इसके बाद नवीन के बाद कौन क्लैप करेगा, वो करेगा वसीम, क्योंकि वसीम को कॉर्नर नहीं मिला है। तो बी पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वसीम। वसीम क्यों आएगा, क्योंकि वसीम को कॉर्नर नहीं मिला है, वो मिडल में आ गया। तो जिसको कॉर्नर नहीं मिलता है वो आउट हो जाता है गेम से, तो वो ताली मारता है। तो कौन क्लैप करेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करेगा वसीम। वेयर इज वसीम स्टैंडिंग, अभी कहाँ स्टैंड, इन द मिडल ऑफ टू कॉर्नर्स। कहाँ स्टैंड कर रहा है वसीम अभी, देखो वसीम कहाँ पर है, ये है परमजीत एंड नाइसा के बीच में। तो इस क्या लिखेंगे, वेयर इज वसीम स्टैंडिंग, वसीम इज स्टैंडिंग बिटवीन, बिटवीन टू कॉर्नर्स। तो दो जो कॉर्नर हैं उनके बीच में है वो अभी, उनके उसके पास लेकिन कॉर्नर कोई नहीं है। वेयर इज वसीम स्टैंडिंग बिटवीन टू कॉर्नर्स। ठीक है, अब डी पार्ट के चलते हैं। डी पार्ट में लिखता है, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल। बोलता क्या ये गेम जो है राउंड टेबल के ऊपर खेली जा सकती है। अगर ये टेबल जो है इस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, ऐसा गोल होता है बिल्कुल ये, तो उस शेप, उस केस में हम गेम खेल सकते थे। बच्चों नहीं खेल पाएंगे, क्यों, क्योंकि राउंड शेप में कॉर्नर नहीं होते हैं। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। तो आंसर क्या आएगा, नो। तो वाई और वाई नॉट, तो इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि, बिकॉज, क्या आंसर आ जाएगा इसका, बिकॉज, बिकॉज इन राउंड टेबल, टेबल देयर आर नो कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर नहीं होंगे उसके अंदर, तो इसीलिए गेम जो है वो खेल नहीं पाएंगे हम। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रब करेंगे क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा है ये, हमें एफ पार्ट भी अभी करना है। थोड़ा सा रब करेंगे ज़रा इसको। अब चलेंगे हम किसकी तरफ, हम चलेंगे ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में क्या बोलता है, नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। स्ट्रेट एजेस किसके होते हैं, देखो टेबल के होते हैं, किस किस के होते हैं, इधर लिखेंगे हम एक तो टेबल के होते हैं, ठीक है, और किसके होते हैं, बेड के होते हैं, ठीक है, और बुक के होते हैं स्ट्रेट एजेस, ठीक है, और भी आपके आसपास जो चीज़ें वो लिख सकते हो। फिर एफ पार्ट में चलेंगे, मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस। कौन से कर्व एजेस होते हैं, ठीक है, कर्व्ड एजेस, सम आर शोन बिलो। जैसे इसको कर्व्ड एजेस होते हैं, किसको, बॉल है, घड़ी के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ये क्या है, ये है बॉल, ये है वॉच, ये है वाटरमेलन। तो इनके कौन से एजेस होते हैं, इनको कर्व्ड एजेस होते हैं, यानी इनके अंदर एजेस जो हैं वो कॉर्नर्स नहीं होते हैं। ठीक है, सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड। और कौन कौन सा इसके अंदर आ सकता है, और आ सकता है एप्पल आ सकता है, एप्पल के अंदर भी कॉर्नर्स नहीं होंगे। और क्या आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है, पंपकिन आ सकता है, फिर मार्बल आ सकता है, जो जिसके साथ आप खेलते हैं मार्बल, वो आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हो जिनको कॉर्नर्स नहीं होंगे। लेट अस थिंक, ठीक है, लेट अस थिंक, क्या हम सोचते हैं।
हाउ मैनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट्स विद कर्व्ड एजेस हैव, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं जिनको कर्व्ड एजेस होते हैं? अभी ऊपर देखा आपने बॉल को कितने एजेस होते हैं, उसको होते हैं जीरो एजेस, कोई भी एजेस नहीं होता है उसके अंदर। कर्व्ड सरफेस के अंदर कितने एजेस होते हैं? जीरो। ठीक है। बी, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। ठीक है, स्ट्रेट एजेस भी होंगे और कर्व्ड एजेस भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा, एक तो ब्रेड आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है इसके अंदर? वायोलिन आ सकता है। ठीक है, और आ सकता है किसको? स्क्रू ड्राइवर आ सकता है। स्क्रू ड्राइवर देखा आपने? स्क्रू ड्राइवर वो आ सकता है इसके अंदर। और क्या आ सकता है? कार आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इनको क्या होता है, इनको स्ट्रेट भी होंगे और कर्व्ड एजेस भी होंगे इनके अंदर। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर क्या होंगे? स्ट्रेट भी और कर्व्ड एजेस भी होंगे। ठीक है। ओरेगामी फन, ओरेगामी का मतलब होता है कागज से, जो पेपर के साथ जो हम चीज़ें बनाते हैं उसको बोलते हैं ओरेगामी। ओरेगामी फन, तो उसके साथ मजा लेंगे। क्या है ए पार्ट में? टेक अ पेपर, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक इट अ स्क्वायर। देखो ये पेपर ले लिया और ये स्क्वायर बना दिया। ठीक है। बी पार्ट में क्या? इट हैज़ कितने कॉर्नर्स? इस देखो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? इसके कॉर्नर्स हैं ये 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने कॉर्नर्स हैं इसको? इसको है 4 कॉर्नर्स। और एजेस कितने? एजेस होते हैं ये वाले हिस्से, तो ये आ गया ये 1, ये 2 3 और 4। तो 4 एजेस हैं, 4 कॉर्नर्स हैं और 4 एजेस हैं। सी पार्ट में क्या बोलता है? फोल्ड इट इन हाफ, इसको फोल्ड कर देंगे हाफ में। हाफ बाय जॉइनिंग टू कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। इसको देखो, इसको फोल्ड कर दें, यहाँ से इधर तक फोल्ड कर दिया। देखो ऐसा बन जाएगा, फोल्ड करने के बाद ऐसा बन जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है। टिक द शेप विच यू गेट, तो इसको फोल्ड करने के बाद कौन सी शेप बन जाएगी? देखो ये वाली शेप बन रही है ऐसे। तो ये क्या है? ये क्या है? ट्राइंगल शेप में है, तो ये क्या बनेगी? ट्राइंगल। तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में क्या लिखा है? दिस शेप हैज डैश डैश कॉर्नर्स एंड डैश डैश एजेस। तो कितने कॉर्नर्स हैं? देखो 1 2 3, 3 कॉर्नर्स हैं। और एजेस कितने हैं? एजेस भी इसमें आ जाएंगे 1 2 3। तो 3 कॉर्नर्स आ जाएंगे और एजेस कितने आ जाएंगे? 3 एजेस भी आ जाएंगे शेप के अंदर। अब एफ पार्ट में देखो क्या लिखता है? फोल्ड द पेपर अगेन, बोलता है एक बार फिर से पेपर को फोल्ड करेंगे इनटू हाफ। इसको हमने इधर से फोल्ड कर दिया। ठीक है, हाफ में फोल्ड कर दिया इधर से, और इसको फोल्ड कर दिया हाफ टू गेट अ ट्राइंगल एंड देन अनफोल्ड इट। फिर इसको खोलेंगे। इसको पहले क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे और फिर इसको खोलकर ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है। नाउ मेक 2 ट्राइंगल्स फ्रॉम 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे? दो इसके इसके क्या बना देंगे? 2 ट्राइंगल बना देंगे कॉर्नर से। देखो यहाँ से बना रहा है ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये बना रहा है। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ? देखो कॉर्नर्स काउंट करेंगे हम। कॉर्नर्स काउंट करेंगे, ये आ गया इधर कौन से वाले में करेंगे? इस वाले में करेंगे। ये आ गया 1 2, ये आ गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, उसके अलावा ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये 10 और ये 11। कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं? 11 कॉर्नर्स बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर बोलता फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड्स एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। तो ये आईज एंड नोज ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? पैटर्न्स देखते हैं। मेक डिजाइन बाय स्टैंपिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, कॉइन्स एक्स्ट्रा। देखो इससे इससे शार्पनर से क्या बनेगा? ये वाली फिगर बनेगी। इससे क्या बनेगा? ये वाली फिगर। ये कॉइन से ये वाली फिगर बनेगी। इस पेंसिल से ऐसी वाली फिगर बन जाएगी। ठीक है, और आप डिफरेंट आपके घर में और कोई चीज़ है तो उसका बना, जैसे एक रबड़ ले लेंगे, रबड़ से भी एक रबड़ ले लेंगे अगर, तो रबड़ को भी स्टैंप लगा के, तो
रबड़ से भी हम कैसे हैं, ऐसी एक शेप बन जाएगी हमारे पास। रबड़ से क्या बन जाएगा, ऐसी शेप बन जाएगी हमारे पास ऐसे। ठीक है। और आप डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ले सकते हैं। फिर क्या बोलता है, राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स। राधा जो है अपने हैंड के ऊपर मेहंदी लगा रही है। यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिज़ाइन। तो मेहंदी का डिज़ाइन देखो इधर कैसे डिज़ाइन आ रहे हैं, तो डिफरेंट डिज़ाइन जो है अपने हैंड के ऊपर आप जो है बना सकते हैं आप। ठीक है। अब क्या बोलता है, नित्या इज प्लेइंग विद लीव्स। किसके साथ खेल रहा है, पत्तों के साथ। नित्या जो है पत्तों के साथ खेल रहा है, मेकिंग पैटर्न्स, पैटर्न बना रहा है। देखो एक ही ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। यानी ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड मेक अ पैटर्न। पेंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट इट ऑन द स्पेस गिवन बिलो। तो आप भी जो है अपने तरीके से इसको पेंट कर सकते हो, डिफरेंट लीव्स को। देखो अगर आप सुंदर तरीके से बना सकते हो तो ऐसे बनाओ। मेरे से तो ये अच्छा नहीं बनता। आप देखो अगर आपसे अच्छा बनता है तो। ठीक है। ये डिफरेंट लीव्स लेकर ये डिफरेंट पैटर्न बना रहे हैं, तो इसको फिर आप बोला कलर करने के लिए। ठीक है। पेंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट इट ऑन द स्पेस गिवन बिलो। पेंट कर देंगे हम, किससे करेंगे, लीफ ग्रीन कलर का होता था, इसको ग्रीन से कलर कर देंगे और क्या। वैसे आपको ये पैटर्न जो है अपने तरीके से आप कुछ ना कुछ इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। देखो यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे, इधर ऊपर की तरफ, क्या की तरफ, इधर की तरफ। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ। फिर नेक्स्ट जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वाला नीचे की तरफ बनेगा। नेक्स्ट वाला कहाँ, नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला फिर ऊपर की तरफ। फिर नेक्स्ट वाला नीचे की तरफ। एरो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो आगे भी इसको। देखो यहाँ पे था वन, ये कितना पत्ती थी, एक वन। यहाँ पे कितने हो गए, थ्री। यहाँ पे कितने हो गए, फाइव। ठीक है। यहाँ पे फिर देखो वन, थ्री, फाइव। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा वन। फिर यहाँ पे हो जाएगा थ्री, थ्री। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, फाइव। वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट में देखो ये था ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, ये ऐसे था, लाइन ऐसे है, फिर इसमें लाइन ऐसे कर दी है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाला कैसा बनेगा, नेक्स्ट वाला बनेगा ऐसे। इस वाले में क्या आएगा, ये बनेगा ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इस वाले में क्या बनेगा, इस वाले में बनेगा, ये आ गया स्ट्रेट लाइन, ये आ गया ओह, फिर ऐसे नहीं बनेगा, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको रब करेंगे हम। अब नी फिर कैसे बनेगा इसके बाद, फिर बनेगा ऐसे, ये, ये, ये। ठीक है। फिर कैसे बनेगा, फिर बनेगा ये, ये, ऐसे बनेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में कैसे बनेगा, ऐसे। फिर ये आधा सर्कल और ये। ठीक है। ये था वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ऐसे ये बन जाएगा वन, टू, थ्री, फोर, और ये आगे फाइव भी आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है। अब देखो इस वाले, देखो इसमें स्क्वायर किया था ये, इसको इधर कलर किया था, फिर इसको इधर कलर कर दिया इस वाले में, फिर इधर कर, फिर इधर कलर। अब कलर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पहले इसको
ये लाइन ज्वाइन करेंगे, ये और ये, इन सबको एक बार लाइन मार देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। फिर इसको कलर कर देंगे। कौन सा ब्लू कलर किया, हम भी इसको ब्लू कलर कर देंगे। कुछ है ही नहीं ऐसा ग्रीन कलर कोई। यहाँ से ले लेंगे कलर, ये वाला कलर है ना, तो ये ले लेंगे। तो कौन से को कलर करना है, इस वाले को कलर करना है। ठीक है, इस वाले को कलर किया। फिर नेक्स्ट वाले में किसको करना है कलर, नेक्स्ट वाले में इसको कलर करना है। फिर उसके बाद इस वाले में इसको कलर करेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको ये करते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं ई पार्ट में क्या है। ई पार्ट में क्या है, देखो एरो ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे देखो वन था, यहाँ पे वन, इधर टू, इधर टू, इधर थ्री, इधर इधर भी थ्री। अब नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, फोर फोर। तो फोर पहले ऊपर की तरफ आ जाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर। और यहाँ पे भी फोर नीचे की तरफ, वन, टू, थ्री, फोर। यहाँ पे फाइव चलेंगे ऊपर की तरफ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यहाँ पे भी नीचे की तरफ फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यहाँ पे सिक्स ऊपर की तरफ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यहाँ पे नीचे की तरफ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, अब देखो इस एफ पार्ट में क्या है, देखो क्या फिगर बन रही है यहाँ पे। एफ पार्ट में देखो क्या फिगर बन रही है। अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो तो कर लेना, मेरे से तो अच्छा से ये बनता नहीं है। ठीक है, अब जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट में लिख लेंगे ए बी, बी सी, सी डी। अब के नेक्स्ट क्या आएगा, डी ई। उसके बाद क्या आएगा, ई एफ। ठीक है, एच पार्ट में देखो ए, बी, बी का उल्टा हो गया, सी का उल्टा हो गया, डी का ई, एफ। और ये भी आ जाएगा एफ, ऐसा उल्टा एफ। फिर जी, और ये उल्टा जी आ जाएगा इधर के लिए। मेरे से बन ही नहीं रहा, आपसे बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे, ये। ठीक है, ये फिर ये जी बन जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा, मेरे को नहीं आ रहा बनाना। अच्छा, आई पार्ट में देखिए, आई पार्ट में ये आ गया येलो। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, येलो। येलो के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रिप आएगी ऐसे। फिर एक और स्ट्रिप आ जाएगी। हम बाद में कलर फिल करेंगे इसको। ठीक है, कलर क्या है बाद में करेंगे इसको। यहाँ पे इधर तक, फिर इधर तक, फिर इधर तक, फिर इधर तक। थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको ठीक करेंगे। दोबारा से बनाएंगे इसको, नीचे वाले को ये टेढ़ा हो रहा है। लाइन के ऊपर चलेंगे, लाइन के ऊपर। ठीक है, अब वैसे नीचे भी बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब इनको कलर करेंगे। ठीक है, अब इसको कौन सा कलर करेंगे, येलो वाला। देखो येलो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा येलो। फिर यहाँ पर भी आएगा येलो। फिर यहाँ पर आएगा येलो, और यहाँ पर आएगा येलो। फिर यहाँ पर आएगा येलो, और यहाँ पर आएगा येलो। अच्छा, उसके बाद और कौन सा कलर है, फिर ये कुछ रेडिश ऐसा कलर है। ऐसा कलर तो हमारे पास है नहीं, हम रेड कलर को यूज़ कर लेंगे। तो ये आ गया, ये देखो, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है,
वो इस एफ पॉड में भी कोशिश करते हैं कुछ करने की, एफ पॉड में भी कुछ कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे और ऐसे, 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 ये सर्कल जैसा इधर। और क्या करते हैं ये से कुछ दे रखते हैं, ठीक है, इस तरीका का कुछ बनाना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। किकू रैबिट जंप्स ऑन द फोर्थ टाइल। देखो ये रैबिट है, कौन से टाइल के ऊपर जंप करना, फर्स्ट से जंप किया इसने फोर्थ के ऊपर। फिर बोलता है ही फॉरगेट वेयर टू जंप नेक्स्ट, बोलता है नेक्स्ट कहाँ पर जंप करे इसको पता नहीं। हेल्प हिम बाय ड्राइंग अ सर्कल ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो सर्कल ड्रॉ ड्रॉ करेंगे जहां पर ये नेक्स्ट ज्वाइन करेगा। तो देखो फर्स्ट से इसने दो छोड़ के किया है फोर्थ के ऊपर ज्वाइन, फिर दो छोड़ेगा सिक्स और फिफ्थ को छोड़ेगा, तो ज्वाइन कहाँ करेगा सेवन्थ के ऊपर, फिर इसको छोड़ेगा, फिर कहाँ ज्वाइन करेगा 10 को, इसको भी छोड़ देगा, इसको छोड़ेगा, फिर 13 के ऊपर जंप करेगा, फिर 14 15 छोड़ देगा, 16 के ऊपर जंप करेगा, फिर 17 18 छोड़ेगा, फिर 19 के ऊपर जंप करेगा, फिर 20 और 21 छोड़ देगा, 22 के ऊपर जंप करेगा, फिर 23 और 24 छोड़ेगा, फिर कहाँ जंप करेगा 25 के ऊपर, फिर 26 27 छोड़ेगा, फिर जंप करेगा 28 के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे इसको बताना है। फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा, फिर देखो फिर इनको लिखना भी है। देखो फिर पहले आया 1, फिर 4, अब क्या लिखेंगे 7, 7 फिर 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद देखो कहाँ जंप कर रहा है, 19 के बाद जा रहा है 22 के ऊपर, 22 के ऊपर। तो ऐसे करना हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। कीकूज मदर ऑल्सो जंप्स ऑन द सिक्स्थ टाइल। जो कीकू की मदर है वो करती है सिक्स्थ टाइल के ऊपर जंप। ठीक है, तो उनके ऊपर लेकर हमें क्रॉस पुट करना, क्या पुट करना है, क्रॉस पुट करना ऑन द नेक्स्ट टाइल्स। देखो फर्स्ट से इसकी जो मदर है वो कहाँ जंप करेगी सिक्स्थ के ऊपर, तो फर्स्ट से जंप करेगी पहले सिक्स के ऊपर। ठीक है, फिर कितना छोड़ दिया इसने 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिया बीच में, तो देखो 1 2 3 4, तो 12 के ऊपर जाएगी, कहाँ पर जाएगी 12 के ऊपर। तो इसको पहले हम 6 को क्रॉस करेंगे क्योंकि बोला क्रॉस करने के लिए। उसके बाद देखो 1 2 3 4, कितना जंप कर रही है, फर्स्ट से 6 के ऊपर गई है ना, तो कितना छोड़ दिया बीच में 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिया, तो 6 के ऊपर आ गया। अब इधर भी 4 को छोड़ देगी 1 2 3 4, तो 11 के ऊपर आ जाएगा ये क्रॉस। ठीक है, फिर 12 13 14 15, फिर 16 के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, फिर 17 18 19 20, फिर 21 के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, फिर 22 23 24 25, फिर 26 के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, फिर बस इतनी क्रॉस आ जाएंगे। तो क्या आएगा, पहले आ गया 1, देखो आ गया कितना 1 6 11, 11 के बाद कहाँ आएगा, 11 के बाद आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा 22, 20 सॉरी 21 आएगा, इधर क्या आएगा 21 है। दोबारा इसको लिखेंगे, इसको 20, इसको रब करेंगे, ये कितना आया था हमारे पास, इसको रब करेंगे, रब नहीं हो रहा है ये, क्या लिखेंगे इसको, 19 के बाद क्या आया था, देखो 19 के बाद हमारे पास क्या है, सॉरी 19 भी हमने गलत लिखा हुआ है। 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद आना था 19, भी हमने गलत लिखा हुआ है। देखो 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद आएगा हमारे पास 21, कितना आएगा 21, 21 के बाद देखो क्या आएगा 26, कितना आएगा 26। देखो 26 के बाद कितना आ जाएगा, अगर इधर आगे आएगा तो कितना आ जाएगा 31, 30 के बाद 31, तो ये 31 आ जाएगा। फिर उसके बाद 31 के बाद क्या आएगा 32, 33, 34, 35 और 36 के ऊपर क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 31 के ऊपर क्रॉस आया था,
तो 31 के बाद क्या आएगा, 36 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। उसके अलावा ये कुछ पैटर्न दे रखा है तो इसको इजीली कर सकते हैं। देखो ये 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद कितना आ जाएगा 20, फिर 20 के बाद 25, फिर 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 5 40। देखो यहाँ पे 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 20। ये देखो 7 का टेबल है ये, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। अब नीचे वाले में चलते, देखो 1, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 6 हो जाएगा 19, ठीक है। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 31, 31 प्लस 6 कितना हो जाएगा 37, 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।